वेलकम एवरीबॉडी। हम सीए जो भी इस मुंबई नगरी में रहते हैं अपने आप को एक नसीबदार मानते हैं कि हमें नसीब से यहाँ पे मुंबई नगरी में काम करने मिला, बिकॉज मुंबई नगरी में हर एक फाइनेंशियल सेक्टर की, चाहे सेबी हो या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एनएसई हो, बीएसई हो या कोई भी बड़ी लिस्टेड कंपनी हो, उसके हेड ऑफिस मुंबई में होगी। और अपना मुंबई खाली इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए फाइनेंशियल हब है। इसी विषय पे हम आज डिस्कशन करते हुए हमारे साथ में हैं सीए अमर काकरिया जी, जो कैपिटल मार्केट में अपना एक अलग अस्तित्व बना चुके हैं आज। सो वेलकम यू सर। थैंक यू अमित भाई। आपको बता दें कि अमर भाई कैपिटल मार्केट में एडवाइजरी के लिए माने जाते हैं। कॉर्पोरेट जगत से बाहर निकलकर कैपिटल मार्केट में अपना कैरियर बनाना चुना, मुख्य कारण क्या रहा इसका, और सीए की डिग्री आपके लिए कितनी लाभदायक हुई है? अमित भाई, एक्चुअली आज मैंने जो कुछ भी कर पाया हूँ ये केवल सीए की डिग्री की वजह से ही पॉसिबल है। इनफैक्ट मैंने करियर चालू किया था एज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स में मैं काफ़ी सारा एमआईएस से रिलेटेड काम करता था, जो बेसिकली अकाउंटिंग रिलेटेड होता है। थोड़ा टैक्सेशन का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद में एज पार्ट ऑफ टाटा मोटर्स रिस्क मैनेजमेंट में था, जो ऑडिट से रिलेटेड है। एंड फाइनली जो आता है एज पार्ट ऑफ लार्सन एंड टुब्रो, जहाँ पे मैं मर्जर एक्विजिशन करता था, जिसमें सब लगता था। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट ऑडिट टैक्सेशन के लिए माना जाता है। इनफैक्ट चाणक्य ने भी बोला है, पैसा जो लेके आता है वो इम्पोर्टेंट है। और पैसा आप लेके आओ, उसका अकाउंटिंग करो, ऑडिट कर लो, आप बराबर पैसा लेके आ रहे करें, और जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो दे दो। तो ये जो नोबल काम है जो चाणक्य जी ने बताया हुआ है, वो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है। एंड आई एम फॉर्चुनेट टू स्टार्ट माई करियर विद कॉर्पोरेट्स डूइंग द सेम एक्टिविटी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं जो ये कंपनीज में काम करता था, चाहे L&T हो, सिसागोवा हो या टाटा मोटर्स हो, ये सब कंपनीज लिस्टेड कंपनीज है। एंड दे बिकेम सो बिग, सो पावरफुल, सब कंपनीज इंडस्ट्री लीडर है। मेरे को ध्यान में आया, बड़ी कंपनी कैपिटल मार्केट का एक्सेस लेके और बड़ा हो रहा है। कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी, कैन वी डू समथिंग फॉर स्मॉलर कंपनीज? छोटा कंपनीज को अगर हम लोग कैपिटल मार्केट में लेके लिस्ट कर सकते हैं, कैन वी मेक देम बिग? और ये सोच के मैंने कंसल्टेंसी चालू किया था तकरीबन 20 साल पहले। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर इन अ पोजीशन टू डू इट। वी आर इन अ पोजीशन टू मेक सम डिफरेंस फॉर द पीपल हु वांट टू गेट लिस्टेड। अपने सीए की दो फील्ड, पहले बोलते ना, जैसे सीए कंप्लीट करते हो तो आपके लिए दो क्राइटेरिया आ जाता है, या तो आप इंडस्ट्री जाओ या प्रैक्टिस में आओ। सो कैपिटल मार्केट में आने के लिए आपने मतलब अपने कॉर्पोरेट से ही जॉब से ही स्टार्ट किया है इंडस्ट्री में आके। ट्रू, करेक्ट। बाकी प्रोफेशनल से सीए के लिए क्या एडवांटेजेस है इस कैपिटल मार्केट में आने के लिए? अमित भाई, अगर हम लोग सीए इंस्टीट्यूट ने जो करिकुलम डिज़ाइन किया है, अगर वो देखते हैं, वी आर हैविंग फैंटास्टिक करिकुलम। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस दे रहे हैं। हम लोग कॉर्पोरेट लॉस कवर कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ लॉस कवर कर रहे हैं, हम लोग टैक्स एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं। तो कोई भी कैपिटल मार्केट में कोई भी कंपनी रहेगी, उससे रिलेटेड जो अकाउंट हो गया, टैक्सेशन हो गया, कॉर्पोरेट लॉस हो गया, कंप्लायंस हो गया, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय आवर इंस्टीट्यूट। यस। और हमारा जो पासिंग परसेंटेज है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। सो प्रैक्टिकली देखा जाए, हमारा करिकुलम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साइमल्टेनियसली जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हमारे को जो 3 साल का जो आर्टिकलशिप रहता है, वो आर्टिकलशिप पीरियड में जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो मिल रहा है, इसकी वजह से वी आर गेटिंग एन एज ओवर मेनी अदर्स। मैक्सिमम प्रोफेशनल्स अगर हम लोग देखते हैं, कॉम्पिटिंग प्रोफेशनल्स, किसी का 1 साल का ट्रेनिंग है, किसी का 2 साल का है, मगर 3 साल का एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग पूरा अपने सीए प्रोफेशन में ही है, अपनी इंस्टीट्यूट ही दे रही है। एंड एक वेल कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो फॉर श्योर एट एंट्री पॉइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हैविंग एन एज। और अगर हम लोग चालू करने के बाद, इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम लोग बराबर कॉर्पोरेट को या कंसल्टिंग फर्म को अगर ज्वाइन करते हैं, इट कैन सर्टल बी अ अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। प्रॉपरली जो हमारे जो सीए एस्पिरेंट्स है, वो भी अगर उनके आर्टिकलशिप पॉइंट से ही अगर इसको प्रॉपर फोकस करना चाहे, तो कैपिटल मार्केट में उनके लिए आफ्टर बिकमिंग ए सीए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। और जो सीए मेंबर्स है, जो अगर कैपिटल मार्केट में कुछ करना चाहते हैं, सो उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो वो इस कैपिटल मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंपल्सरी अमित भाई, इनफैक्ट इफ यू आर हैविंग अ विल फाइंड अ वे। बस आप चालू कर दो, अपॉर्चुनिटीज़ है। सर, कैपिटल मार्केट में मुंबई कई लोकेशन का एडवांटेजेस क्या है यहाँ के लोकल सीए के लिए? अमित भाई, हम लोग इंडिया का अगर देखते हैं मैप, 10 साल पहले या 20 साल पहले 25 स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे। आज के दिन में केवल 4 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है। लार्जेस्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, करेक्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज द ओल्डेस्ट,
मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज विच इज द न्यूएस्ट, तीनों का हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है। यस। चौथा स्टॉक एक्सचेंज है वो रीजनल है जो बंद है, जिसका नाम है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, वो मुंबई में नहीं है, बट तीनों ऑपरेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस मुंबई में है। कैपिटल मार्केट के जो रेगुलेटर है विच इज द वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन सेबी, मुंबई में हेड ऑफिस है। एग्रीड। आरबीआई मुंबई में है। यस। LIC मुंबई में है। यू टेक 90% ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मुंबई में है। एग्रीड। यू टेक ऑल लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, 75% ऑफ द देम रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में नहीं है तो कॉर्पोरेट ऑफिस तो मुंबई में होगा ही होगा। दैट बीइंग द केस, मुंबई में जो एडवांटेज है बीइंग द रेगुलेटर, जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे हो गए या डिपॉजिटरीज हो गए, सब यहाँ पे है। सो एवरीथिंग इज एट अ वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फॉर अस। कंपैरेटिवली आप कोई भी अदर सिटी ले लो मुंबई छोड़ के, आपको अगर मुंबई में आना है किसी से भी मीटिंग करने के लिए, कोई भी डिस्कशन के लिए, कोई भी सबमिशन के लिए, यू विल बी स्पेंडिंग इन नंबर ऑफ डेज, इन नंबर ऑफ एनर्जी। आपका एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज जो रहेगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, मैक्सिमम अगर हम लोग लिस्टेड कंपनीज देखते हैं, अगर वो मुंबई में सेटअप है तो लिस्टेड कंपनीज मुंबई में है, रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ अगर मुंबई में है, सो दैट इज सर्टनली अ बिग एज फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मुंबई में है। इजीली एक्सेसिबल है, चाहे अगर किसी को एक्सचेंज में किधर कुछ रिपोर्ट फाइल करना है या कोई कनेक्ट करना है तो इजीली ही कैन गेट कनेक्टेड कंपेरेटिवली दी CS हु आर डूइंग प्रैक्टिस इन और जॉब इन दी अदर सिटीज़। सो इस बात से तो मैं आपके एकदम एग्री करता हूँ कि हम एकदम इजीली हम मुंबई में रह के हम कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को सेबी में कुछ करना है, कोई कंप्लेंट से सेबी की फाइल करना है या कुछ करना है, कहीं ऑनलाइन डिफिकल्टीज आ रही है तो वी कैन गो एंड मीट दी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एंड ऑल, गेट दी सॉर्टेड आउट, जो शायद अदर सिटीज़ के CA डिफिकल्टी फेस करते हो। अमित भाई, एक्चुअली लोकेशनल एडवांटेज टू लार्ज एक्सटेंट पॉसिबल है अपने को सिंस वी आर इन मुंबई, बट फाइलिंग वगैरह छोटा सा बात हुआ बिकॉज फाइलिंग ये ऑनलाइन रहेगा एक्चुअली। बट सिंस यू आर सराउंडेड बाय रेगुलेटर, यू आर सराउंडेड बाय ऑल द लिस्टेड कंपनीज, दैट इज एन एज, वो एक आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, दैट इज इट कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड इन वर्ड्स एज सच। इंडिया में कैपिटल मार्केट का क्या फ्यूचर है? अमित भाई, गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया, इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्पॉट। US में रिसेशन चालू है, यूरोप में रिसेशन चालू है, बहुत सारा ले ऑफ हो रहा है, मार्केट्स आर गोइंग डाउन। इनफैक्ट एशिया का भी हालत काफ़ी अच्छा है, ऐसे नहीं बोल सकता है, बट इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट एटलीस्ट 6-7-8% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। एंटायर क्रेडिट गोज टू द विजनरी लीडरशिप व्हाट वी आर हैविंग। इंपॉर्टेंटली देखा जाए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंडली, द काइंड ऑफ ग्रोथ व्हाट वी आर हैविंग, ऑसम ग्रोथ हो रहा है अक्रॉस द कैटेगरीज। और मोर इम्पॉर्टेंटली, जो 140 करोड़ लोग हमारे पास है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल विच इज़ सो ग्रेट, जो कोई भी कंट्री के पास नहीं। इनफैक्ट चाइना, जिसका पॉपुलेशन हमारे साथ कंपेरेबल है, दे आर ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एजिंग फैक्टर। हमारे पास यंग नौजवान है, उनके पास सीनियर सिटीजन जमा हो रहे हैं। सो इंडिया का जो एज है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, दैट इज़ अनबीटेबल। नाउ कंपेयर दिस विद द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट अगर हम लोग देखते हैं, कैपिटल मार्केट हैज जस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग अप। पहले 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, अभी 60,000 का हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यस। बट अगर फ्यूचर में ग्रोथ आ रही है, एंड द वे वी आर सेइंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी आर टारगेटिंग समवेयर इन 2026-27 का हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग ये भी बात कर रहे हैं, हम लोग यानी गोल्डमैन सैक्स जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रेप्यूटेड, ये बता रहे बाय 2075 विल बी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो अगर आप में ग्रोथ है, यू आर हैविंग ह्यूज कंजम्पशन विच इज़ डोमेस्टिक कंजम्पशन, 140 करोड़ पीपल आपके पास है, एंड देर इज ऑलवेज अ गुड डिमांड फॉर वॉट एवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स यू आर ऑफरिंग। एंड मेक इन इंडिया जैसे जो इनिशिएटिव्स भी अभी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, कंपेयर दैट विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वॉट वी आर ऑफरिंग, फॉर श्योर हमारा फ्यूचर एक्सट्रीमली ब्राइट है एज कम्पेयर टू एनी अदर लोकेशन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया जो ऑफर कर सकता है, शायद हार्डली कोई कंट्री इन द वर्ल्ड कैन ऑफर सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़। CA कैपिटल मार्केट में क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं और ये कितना फ़ायदेमंद है? अमित भाई, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, CAs आर नोन फॉर अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, करेक्ट, राइट? अगर आप एज ए प्रोप्राइटर का किसी का अकाउंट कर रहे हो, यस, तो एक सिंपल अकाउंटिंग कर रहे हो, शायद आपका फीस few थाउजेंड में रहेगा या few थाउजेंड में रहेगा। बट वही अकाउंटिंग फंक्शन जो CFO एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पे कर रहा है, ही इज़ गेटिंग सैलरी विच इज़ रनिंग इनटू मिलियंस ऑफ रुपीज़, ठीक है? एज एन ऑडिटर
प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में आप जितना भी फीस कर रहे हो उसका मल्टीफोल्ड फीस आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रह के यू कैन ऑलवेज चार्ज टू द लिस्टेड कंपनी. सेम इज द केस विद टैक्सेशन. बट हम लोग उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं. हम लोग बात कर रहे हैं देयर इज अ कंपनी. अब वो कंपनी को बोल रहे हो भाई आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एज ए रनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंसर्न यू आर हैविंग सम गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. आप एक अच्छा टर्नओवर कर रहे हो. वाई डोंट यू क्रिएट वैल्यू फॉर योरसेल्फ? वाई डोंट यू गेट लिस्टेड इन द कैपिटल मार्केट and try to create value for yourself in the same manner what some of the prominent business houses had done. अगर आप वो कर सकते हो तो उसके अंदर आप एडिशनल क्या कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो टर्नओवर है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कंपनी के अंदर ही है. बट यू आर हेल्पिंग देम टू गेट द बेनिफिट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन विच इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ लिस्टिंग. ओके. तो प्री लिस्टिंग वाला आप सर्विसेज दे रहे हो, अवेयरनेस कर रहे हो, उनको लिस्टिंग करने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो. If you see the actual listing process, which is controlled by the merchant bankers and other market intermediaries, who are the big merchant bankers? Motilal Oswal, Anand Rathi, all these are chartered accountants. Sunil Patodia ji, जो अभी नहीं है, one of the very prominent chartered accountants, Choice, which is a reputed merchant banker. In fact, Libord, Lalit Dangi ji wala, a nice merchant banker. You take many of the merchant bankers, they are set up by chartered accountants or finance professionals. Okay, so listing वाला काम भी आप उनके लिए कर रहे हो. उसके बाद में पोस्ट लिस्टिंग में क्या होगा? आपको फंड रेज करना है. यू वांट टू गो फॉर सेकेंडरी मार्केट्स एंड यू वांट टू गो फॉर ओएफएस. वहाँ पे आते हैं वेंचर कैपिटल फंड आते हैं, वहाँ पे आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आते हैं. हु आर द गाइज हु आर एसोसिएटेड ओवर देयर? मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मोस्टली फाइनेंस प्रोफेशनल्स. सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप राइट फ्रॉम हेल्पिंग द कंपनीज टू इनिशिएट द डायलॉग फॉर लिस्टिंग, उसके बाद लिस्टिंग करके और उसके बाद फाइनल लेवल पे उसको फंड रेजिंग जब भी करना है, यू आर ऑफरिंग देम एंड टू एंड सॉल्यूशन. And this is something which is an additional activity which is beyond the traditional practice. तो हम लोग जो अकाउंट ऑडिट टैक्सेशन कर रहे हैं वो वैसे भी आप कर सकते हो. बट अगर किसी के लिए अगर आप वैल्यूएशन करके लिस्टिंग करके अगर आप उनके लिए वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो, द काइंड ऑफ रिटर्न्स व्हाट यू विल बी गेटिंग दैट विल बी मच मच सुपीरियर देन अदरवाइज यू विल बी गेटिंग एज एन ऑडिटर और एज अ टैक्स कंसल्टेंट. एग्रीड. अच्छा, कैपिटल मार्केट का जो बेनिफिट है वो हम मुंबई से ही ले सकते हैं या और कोई अदर लोकेशन से भी ले सकते हैं? अमित भाई, कैपिटल मार्केट का बेनिफिट जो है दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मुंबई. दिस इज एक्चुअली अवेलेबल नॉट ओनली अक्रॉस इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब. NSE, BSE, दे आर हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल्स. ऑनलाइन होता है, जो कुछ भी किसको भी इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई एम प्राउड टू बी ए CA. आप भी CA हो, हम सब लोग ये देख रहे हैं, CA लोग देख रहे हैं. वी आर प्रेजेंट अक्रॉस इंडिया, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, भुज टू अरुणाचल प्रदेश. हर एक 50 किलोमीटर के ऊपर कम से कम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो रहेगा. मुंबई जैसे सिटी में 50 किलोमीटर में तो अपने को 5000 CA मिल जाएगा, ज़्यादा ही मिलेंगे. सो द काइंड ऑफ डेप्थ व्हाट वी आर हैविंग, द काइंड ऑफ रीच व्हाट वी आर हैविंग एंड द काइंड ऑफ नॉलेज व्हाट वी आर हैविंग, in fact it's a golden opportunity for every chartered accountant to see his kitty, to see his portfolio of clients and can he do some differences for the client by helping them to get listed. अगर वो कर रहे हैं, so in the short term it is beneficial for the client, in the medium term it is beneficial for the chartered accountant as well who is going to help that person to get listed, but in the long term it is beneficial for Mother India because हमारे को जो $5 trillion का जो सपना है, जो टारगेट हम लोगों ने रखा हुआ है, कि आप परसों पुरी जी बता रहे थे कि 2030 में $10 trillion इकोनॉमी का हम लोग बात कर रहे थे. सो दैट बीइंग द केस, अगर हम लोग लिस्टेड कंपनीज हो जाते हैं, वी शैल बी गोइंग एट अ फास्टर पेस फॉर अचीविंग दिस माइलस्टोन. Okay. So as far as benefit is concerned, it is huge benefit for all the stakeholders, whether it is listed company, whether it is the chartered accountant who is helping, whether it is for the employees, for the bankers, every stakeholder which is involved. But most importantly, it is beneficial for the country as such. मुझे कैपिटल मार्केट में जाना है तो मैं क्या कोई कोर्स करूँ या कोई ट्रेनिंग लूँ जिससे मैं कैपिटल मार्केट में जा सकता हूँ? अमित भाई, हमारा जो इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम है ना, इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव. अगर हम लोग उसको स्टडी अच्छे से कर लेते हैं, सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स. सेकेंडली, इंस्टीट्यूट ने कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज भी चालू किए हुए हैं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, विच इज़ इन एडिशन टू द डिग्री. तो क्वालिफिकेशन के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज लेके हम लोग कर सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी, फॉर्मल ट्रेनिंग लेना या कोई कोर्स करना, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट दैट विल बी अ थियोरेटिकल अप्रोच. इंस्टेड ऑफ दैट, एक छोटा सा क्लाइंट लो, वो क्लाइंट के ऊपर मेहनत करो. Okay. उसको लिस्टिंग करने के लिए आप उसको मोटिवेट करके उसका एक्चुअल लिस्टिंग करो एंड बी पार्ट ऑफ द एंटायर वैल्यू क्रिएशन, बी पार्ट ऑफ दैट एंटायर वैल्यू साइकिल एंड द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज व्हाट यू विल बी गेटिंग, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको जो पूरा प्रोसेस साइकिल में, लाइफ साइकिल में जो आएगा,
that will be the biggest experience which will motivate you to go for additional listing. In fact, 0 to 1, it may take a longer time. शायद लोगों को उसके लिए 6 महीने लगता है, साल लगता है, 2 साल लगता है, 5 साल लगता है. But 0 to 1 may take a longer time. 1 to 2, 2 to 10, that will be at a fractional time. So the biggest thing or the most important thing, if you really want to get active into capital market, you have to identify a client जिसका आपके ऊपर फेथ है, जिसको आप वैल्यू क्रिएशन करने के लिए दिल से कुछ हेल्प करना चाहते हो. आइडेंटिफाई करके यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन इन दैट रिगार्ड. ओके, सो हम हमारे ये क्लाइंट को गाइड करके उनके एक्सपेंशन के साथ में हम हमारा ये नया कैपिटल मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब कर सकते हैं. 100%, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग गुड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटीज लॉज, कॉर्पोरेट लॉज आपको पता है, यू आर मास्टर इन दैट. तो आपके पास नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्लाइंट को मोटिवेट करना है. एंड इन द प्रोसेस मर्चेंट बैंकर विल बी इंटरेक्टिंग विद यू. वो आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिकल टिप्स आपको प्रोसेस लाइफ साइकिल में तो आ ही जाएगा. अपने जो नए सीए आ रहे हैं अभी, उनको आप कैपिटल मार्केट से रिलेटेड क्या टिप्स देना चाहेंगे? आवेद भाई, फर्स्टली देयर इज नो टिप इन द कैपिटल मार्केट. ठीक है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो टिप के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. इनफैक्ट मेरा तो खुद का ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं है. आई डोंट इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट, फर्स्ट थिंग. बट दैट इज ऑन अ लाइटर साइड. बट ऑन अ सीरियस नोट, द काइंड ऑफ एंडलेस अपॉर्चुनिटी जो कैपिटल मार्केट इंडिया में दे रहा है, वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन इंडिया एट अ वेरी राइट टाइम, बिकॉज कंट्री इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. स्टेबल लीडरशिप भी है, एंड वी आर अवेयर वॉट वी आर डूइंग, एंड द काइंड ऑफ एंटायर वर्ल्ड इज कमिंग टू इंडिया. तो अगर वर्ल्ड इंडिया में आ रहा है और हम लोग अगर इंडिया में हैं, दैट टू व्हेन वी आर इन मुंबई, सो वी आर एट अ वेरी वेरी एडवांटेजियस पोजिशन प्रैक्टिकली. ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग. बट काम करते करते देयर आर 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. आपने गोल बना लिया, आप कैपिटल मार्केट में जा रहे हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर साथ में आता है. यू नीड टू हैव सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज योर नेटवर्क इज गोइंग टू बी योर नेटवर्क. आपका नेटवर्क अगर स्ट्रॉन्ग है, यू आर सेइंग यू आर इन मुंबई, यू आर हैविंग गुड कनेक्टिविटी विद द रेगुलेटर्स. अगर कोई प्रॉब्लम आता है, you can at least discuss with them to find a solution. Yes. But that is possible only when you are having network. Simultaneously, support of the family. आपको कुछ भी करना है, family support रहेगा, then only it is possible. Otherwise, it is going to be a huge challenge. Yes. So, my suggestion will be, if you are planning to get into capital market, you are most welcome, because this is an ocean of endless opportunities practically, and I'm personally enjoying to be part of the capital markets. But it is always recommended to balance the personal life with the professional life. So you can do good amount of work over here, but don't forget your friend, don't forget your family, because they are the backbone of all the good things what you're going to do. That's what is a simple suggestion from my side. You need to balance between personal and professional life. That's what is my suggestion to all the young chartered accountants who are planning to be part of the capital markets. एंड 1-2 लाइन बताना चाहूँगा. ओके. मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले नहीं. तो अगर आपको कैपिटल मार्केट में करियर करना है, डोंट पोस्टपोन इट टुमारो, स्टार्ट इट नाउ, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स. आपको जो करना है वो अभी करना है, ताबड़तोड़ करना है. थैंक यू अमर भाई, इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए, और आगे भी हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेके आते रहेंगे. धन्यवाद. थैंक यू, धन्यवाद.